हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है JEE सीरीज़ में। अब हम देखते हैं JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेंशियल ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीज़न आर। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। अब क्या बोला है कि जो स्टेटमेंट ए है वो अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, स्टेटमेंट ए में हमें ये बोला है, एंड स्टेटमेंट बी में क्या बोला है, अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम पोटेशियम such as sodium, potassium and aluminium, so yield corresponding alkoxide and liberate hydrogen। ठीक है, मतलब हमें ऐसा बोला है कि जो एसेंशियल ए है उसका रीज़न है आर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट सही होता है। तो देखो, अल्कोहल जो है वो अल्कोहल मतलब OH ग्रुप कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब वो दोनों के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट करता है। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले क्या है, एसेंशियल ए मतलब अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के साथ कहाँ पे अटैक करता है। तो देखो, लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मतलब क्या करता है, वो लॉन पेयर से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाता है। मतलब लॉन पेयर हट जाएगा और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। देखो, हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे यहाँ पे है RO R-, सबसे पहले ROH का न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाया तो क्या होगा, R-X बनेगा, मतलब X यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, O के साथ में R- लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे RO R-, H तो एज इट इज़ वहीं पे था और O के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर से OH में से OH वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो क्या मिलेगा, RO R-। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ किस तरह से अटैक करेगा। तो देखो, OH ग्रुप और H इन OH कैन बी अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा तो क्या होगा, RCH2OH है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल से अटैक किया मतलब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, अटैक करेगा एंड एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2OH तो था ही। ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो RCH2OH2 बनेगा और OH2 के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव। अब फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा CH2 एंड OH2 के बीच में वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, RCH2 पॉजिटिव, मतलब जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों के साथ में रिएक्ट करता है। तो जो एसेंशियल वन है वो क्या है, ट्रू है। सो एसेंशियल ए इज़ ट्रू। अब देखते हैं कि जो हमें रीज़न दिया है वो उसका सही है या नहीं है। तो अब देखो, रिएक्शन आर में क्या है, अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम and aluminium to yield corresponding alkoxide and liberate hydrogen। मतलब ये उसका सही रीज़न है या नहीं है। तो अब देखते हैं इसका रीज़न। अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, मतलब कौन कौन से मेटल, सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों मेटल एक्टिव मेटल हैं। टू yield corresponding alkoxide and liberate hydrogen, मतलब ये ऐसा बोलता है कि ये तीनों के साथ अगर अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या अल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा,
ROH में से H रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे ऐड हो जाएगा Na, और हाइड्रोजन क्या है, लिबरेट करके हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो 2RONA, तो क्या बना, सोडियम अल्कोक्साइड। अब देखते हैं हम पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम के साथ क्या होगा, ROH, उसके भी 2K के साथ, मतलब पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, 2ROK, मतलब पोटेशियम अल्कोक्साइड, एंड H क्या हो जाएगा, H2 होगा, वो लिबरेट हो जाएगा हाइड्रोजन। अब रिएक्शन करवाएंगे हम एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनेगा, ROH प्लस 2Al, मतलब एल्यूमिनियम। तो देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ से भी H रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा Al, मतलब एल्यूमिनियम, तो ROAl, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमें, एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड, एंड जो हाइड्रोजन है वो लिबरेट हो जाएगा। तो देखो, this shows the acidic nature of OH due to hydrogen in alcohols, but it does not explain why alcohol act as nucleophile and electrophile। मतलब क्या है यहाँ पे, जो रीज़न R है वो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन वो एसेंशियल A का रीज़न नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट दिए हुए पहले वाला, उसका प्रॉपर रीज़न नहीं है, इसलिए क्या होगा, रीज़न R इज़ ट्रू, बट इज इट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेंशियल A, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया था उसमें ऐसा कुछ था कि बोथ A एंड R आर ट्रू, but R is not the correct explanation of A, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हम JEE का नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हम नेक्स्ट लेक्चर में।